जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल। मित्रों, प्रिय धर्म प्रेमी अनुरागी भक्तजनों, आप सभी का मां अंबा देवी फिल्म यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं माता रानी का भक्त रविंद्र मानकर आज एक बहुत ही बड़ी आध्यात्मिक जानकारी लेकर आया हूँ। मध्य प्रदेश की पावन धरा पे रहने वाले जितने भी धर्म प्रेमी भाई बंधु हैं, माता रानी के भक्त हैं, उन सभी के लिए जानकारी बड़ी विशेष है। आप सभी लोग जानते हो कि कुंडलिनी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, और जिस संत की, जिस महात्मा की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है वह विश्व विख्यात हो जाता है। उसके जीवन में नित्य दिव्य चमत्कार होते रहते हैं। कई पुराणों और शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति को कुल देवी देवता के नाम से भी जाना जाता है। इसके जागृत करने की अनेक विधियां बताई जाती हैं, लेकिन बिन गुरु के यह कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो पाती। लेकिन आप सभी को मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश की पावन धरा पर एक महान योगी, महान तपस्वी आज भी विद्यमान हैं, आज भी निवासरत हैं, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद उनके जीवन में कैसे कैसे नए नए चमत्कार हुए, वो सब आपको बताने वाला हूं। ऐसे महान तपस्वी संत महात्मा जो भगवान तुल्य पूजनीय हैं, जो सिवनी जिले की पावन धरा पे निवासरत है, ऐसे महान तपस्वी पूजनीय गुरुदेव जी का शुभ नाम है भगवान जी सत्य नारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी। उनको मां भगवती तारा देवी की कृपा से अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई और वे इस पावन धरा पर नित्य प्रतिदिन नए नए चमत्कार करते रहते हैं। प्रिय मित्रों, आपको ये बताना चाहूंगा कि कुंडलिनी शक्ति जब गुरुदेव जी की जागृत हुई, उसी के बाद में ही मूलाधार चक्र से उनके सातों चक्र जागृत हुए। जो ज्ञान और सतमार्ग की प्रथम सीढ़ी सत्संग से लेकर अंतिम सीढ़ी समाधि तक उन्होंने सफर तय किया। सिवनी जिले के अंतर्गत उनकी कई समाधियां लगी। वो समाधियां जो भगवान शिव लगाते हैं, अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि, जो 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, 3 माह और 11 माह तक की समाधियां उन्होंने लगाई। और 11 माह तक, 3 माह तक, 7 दिनों तक जो संत महात्मा जमीन के अंदर जिन्होंने तप किया और सारी दुनिया देखती रही उनके इस साधना को, इस तपस्या को, ऐसे महान संत के इस पावन धरा पे जन्म लेने की कारण हमारी ये जो मध्य प्रदेश की पावन धरा बड़ी ही प्रफुल्लित हो रही है। हमें इतना हर्ष हो रहा है, ऐसे महात्मा का जन्म हुआ है और निरंतर ही ऐसे साधु महात्मा हमारी पावन धरा पे जन्म लेते रहे हैं और हमें ये बताते गए हैं कि भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का दर्शन क्या है, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। लेकिन ऐसे संत महात्मा का आम जीवन भी, जो जन जीवन उनका कह सकते हैं, बहुत ही सामान्य है। प्रकृति के प्रति इनका बड़ा ही प्रेम है। इनके आश्रम में मैं गया हूं भाइयों, कई बार मैंने इनके दर्शन लाभ लिए हैं, इनका आशीर्वाद लिया है। प्रकृति से बड़ा ही प्रेम है इनका, पेड़ पौधों से बड़ा ही प्रेम है इनका। इनके आश्रम में पेड़ पौधों की ये निरंतर ही सेवा देते रहते हैं, इन्हें स्वयं ही जल देते रहते हैं। तो भाइयों, पूजा पाठ का भी इनका जो जीवन है बहुत ही सामान्य है। माँ रुद्र तारा देवी की उपासना करते भगवान जी। तो ऐसे महान तपस्वी संत जी के हमारे मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और अनेक राज्यों में गुरुदेव जी के शिष्य निवास करते हैं और नित्य प्रतिदिन उनके शिष्य उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। भाइयों, ऐसे महात्मा जी से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। इस प्रकार से जब किसी संत की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो किस किस प्रकार से चमत्कार होते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज बता दूं, हमारा धर्म प्रचार प्रसार मंच है जो धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक स्थलों की महिमा जनमानस में प्रतिस्थापित करने का कार्य करता है। अनेक संत महात्माओं से नित्य प्रतिदिन हमारा मिलाव होते ही रहता है, उनसे आध्यात्मिक चर्चा होती रहती है, शास्त्रार्थ होते ही रहता है। तो हमने साधकों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इसमें कई ऐसे
साधक थे जो मन मर्जी से जिन्होंने साधना करना आरंभ की है, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया है। ऐसे कई साधकों के दिमाग जाम हो चुके हैं, किसी की आंखें गुल हो चुकी है, आंखों की रोशनी चली गई है, किसी के कानों से आवाज नहीं आ रही है, तो किसी के पेट में नेगेटिविटी ने पेट को जकड़ के रख लिया है, तो किसी को भूत प्रेतों ने पकड़ लिया है। भाइयों, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो व्यक्ति जो महात्मा है, साधक है, अन्य व्यक्तियों से भिन्न हो जाता है। उसके जीवन में कोई भी परिवर्तन हो सकता है, वो ऐसा लगे कि हवा में ही उड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। जब आप कुंडलिनी शक्ति जागृत कर रहे हो तो आपके जीवन में आम मनुष्य के जैसे आपका जीवन नहीं होगा, अलग बदल जाएंगे, आपकी नींद ही उड़ जाएंगी। कई लोगों के ऐसे हमें मैसेज भी आते हैं कुंडलिनी शक्ति को लेकर कि जब हमने कुंडलिनी शक्ति जागृत की तो हमको नींद ही नहीं आ रही। तो भैया, जब आपने कुंडलिनी शक्ति आपके मन मर्जी से जागृत करने की कोशिश की है तो फिर आप विचित्र में मनुष्य हो चुके हो, दिव्य मनुष्य हो चुके, तो आपको सोने की क्या जरूरत है। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि भगवान सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी के आश्रम में कई उनके शिष्य आते हैं और गुरुदेव जी के माध्यम से अनेक सिद्धियों की दीक्षा लेकर अपना जीवनार्थ करते हैं। तो आप सभी ऐसे संत महात्मा जी के दुर्लभ दर्शन लेने अवश्य पधारिए सिवनी में। ऐसे गुरुदेव जी के सत्संग को सुनिए, आपके जीवन में नित्य नए प्रतिदिन चमत्कार होते रहेंगे। आपको कुलदेवी देवता की पूजा आराधना कैसे करना चाहिए, आपके घर में किस किस प्रकार से देवी देवता की उपासना होना चाहिए, ऐसे महान तपस्वी का आशीर्वाद लेने से ही आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भाइयों, यूट्यूब सोशल मीडिया में कई ऐसे गुरु हैं, कई ऐसे आध्यात्मिक गुरु के बारे में बताया जाता है, लेकिन जिस संत का तीसरा नेत्र नहीं खुला, जिस संत की कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हुई, जो संत आध्यात्म की प्रथम सीढ़ी सत्संग से लेकर समाधि तक उसने सफर पार नहीं किया, ऐसे संत महात्माओं के आशीर्वाद के बिना आप क्या कर पाओगे भाई। ये तो हमारे मध्य प्रदेश की पावन धरा का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे मध्य प्रदेश की पावन धरा पे ऐसे पूजनीय परम पूजनीय संत निवास करते हैं जो भगवान शिव जैसे ही अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि लगाते हैं। तो ये अंबादेवी फिल्म के माध्यम से आपको जानने को मिल रहा है भाइयों। अंबादेवी फिल्म कई आध्यात्मिक जानकारियों को लेकर आते ही रहा है आपके बीच में, और आज एक कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानकारी लेकर आया है। भाइयों, वैसे तो बहुत सारे लोग कहते कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, लेकिन वास्तव में कुंडलिनी शक्ति जिस व्यक्ति की जागृत हो जाए वो व्यक्ति सामान्य नहीं होते हुए कई दिव्य कार्य करते रहता है, कई आध्यात्मिक कार्य करते रहता है। हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ऐसे संत महात्मा के पास। और जो व्यक्ति जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुआ है, जो तत्वदर्शी है, वो व्यक्ति भला भगवान के जैसे सदा ही पूजनीय होते रहेगा। उसे नहीं कोर्ट कचहरी अदालत, न ही इसे किसी प्रकार की मोह माया के जाल उसे अपने जाल में फंसा सकते हैं। तो आप सभी ऐसे संत महात्मा से आशीर्वाद लेने के लिए सिवनी जिले में पधार कर गुरुदेव जी के आश्रम में आकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।